वेलकम इन फार्मापीडिया। हमने बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और उसका जो यूनिट नंबर फर्स्ट जो लेक्चर अपना फर्स्ट था वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर था। तो उस लेक्चर के अंदर जो इससे पहले वाला लेक्चर उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो सबसे पहले साइटोसोल के अंदर आता है और उसका क्या ग्लाइकोलिसिस पाथवे स्टार्ट हो जाता है। जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे स्टार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड बनाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब ग्लाइकोलिसिस होगी, और वहाँ पे अपने को एटीपीज मिलती है 10 और उसमें 2 कंज्यूम होती है और नेट 8 गेन होती है। ये मेरे लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था। अब क्या है, पायरुविक एसिड बन गए 2, उसके आगे क्या होगा वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो आप देख सकते हो पायरुविक एसिड, आपको मालूम है 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। और जो पायरुविक एसिड है उसके अंदर कितने कार्बन रहते हैं? 3 कार्बन रहते हैं। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है। देखो पहले ये साइकिल चली थी ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल के अंदर, साइटोसेल में पायरुविक एसिड बने और पायरुविक एसिड क्या है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड आ जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा तो वहाँ पे क्या है कि ये जो पायरुवेट है इससे एक CO2 निकल जाएगा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक NADH किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक NADH में, NADH में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पायरुवेट है ये किससे बन जाता है, ये एसिटाइल को बनाता है। क्या बनाता है ये पायरुवेट? एसिटाइल को। तो अगर आप देखोगे जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है और ये वो क्या बनाता है, एसिटाइल को ए। प्लस आप देखोगे यहाँ NADH से NADH बनता है, NADA से NADH बन रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है ये एसिटाइल को ए, यही एसिटाइल को ए आगे जाके क्रेब साइकिल के अंदर जाता है। आज हम क्रेब साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब क्रेब साइकिल में आपको पता चलेगा कि ये एसिटाइल को आगे जाके किस तरह से ये पार्टिसिपेट करता है और कैसे ये ATP का फॉर्म करता है। ये ग्लूकोज का साइकिल ही कंटिन्यू चल रहा है। तो इस वीडियो में हम क्रेब साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो ये जो क्रेब साइकिल है, और ये जो क्रेब साइकिल है इसी को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम, तीसरा एक नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको TCA साइकिल भी बोलते हैं। तो तीनों में से कोई भी नाम आ जाए आपको एक ही साइकिल समझनी है। अभी देखो होता क्या है कि ये एसिटाइल को, जो मैंने आपको भी बताया कि ये जो पायरुविक एसिड है ग्लूकोज से बन के आता है वो एसिटाइल को ए बनाता है। अब ये एसिटाइल को ए सिर्फ पायरुविक एसिड से नहीं मिलता, ये अमीनो एसिड का अगर मेटाबॉलिज्म होता है तब भी क्या एसिटाइल को ए बनता है। अगर इसी तरह फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तब भी क्या बनता है आपका, एसिटाइल को ए। अभी जो एसिटाइल को ए किस में एंटर करेगा, क्रेब साइकिल के अंदर एंटर करेगा और आगे जाके क्रेब साइकिल में ये क्या करेगा, तो ये क्रेब साइकिल के अंदर एक ATP बनाता है, 3 NADH बनाता है, एक FADH और 2 CO2 निकलती है। तो ये हम अभी साइकिल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो क्रेब साइकिल है कहाँ पे चलती है अपने सेल के अंदर, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ये जो क्रेब साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है, और अगर आपकी ग्लाइकोलिसिस की पाथवे बोलें तो साइटोसोल में चलता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रेब साइकिल के बारे में पढ़ेंगे जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एसिटाइल को ए बन जाता है पायरुवेट से, और ये जो एसिटाइल को ए है ये ऑक्जेलो एसीटेट से जाके मिल जाता है, जो क्रेब साइकिल का एक पार्ट है। ये ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जब ये रिएक्ट करता है और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सिट्रेज सिंथेटेज, उस एंजाइम की हेल्प से ये क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है। इसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। और जब ये सिट्रिक एसिड बन जाता है, इस सिट्रिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है एकोनिटेज, और ये एकोनिटेज जैसे एक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सिस एकोनिटेट बनाता है। क्या बनाता है, सिस एकोनिटेट। अब क्या होता है, फिर से सेम एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है एकोनिटेज, और जो सिस एकोनिटेज है ये क्या बनाता है आपका, आइसोसिट्रेट बनाता है। तो जब ये आइसोसिट्रेट बन जाएगा, आइसोसिट्रेट के बाद आगे वाला जो प्रोसेस है जिसके अंदर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज।
ये जो एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा तो आइसोसिट्रेट क्या बनाएगा आपका, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। जब ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाएगा तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक NADA NADH में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पहला NADH आपका मिल गया यहाँ पे। फिर ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट नेक्स्ट इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेज डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सक्सिनाइल CoA। जब ये प्रोसेस चलता है तब यहाँ पे NADA NADH बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना, ये दूसरा NADH बन गया क्रेब्स साइकिल के अंदर। फिर अगर आगे देखोगे तो सक्सिनाइल CoA के ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज। जैसे ही इसके ऊपर एक्ट करेगा तो होगा क्या कि आगे सक्सीनेट बन जाएगा। जब ये सक्सीनेट बन जाएगा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक ATP बन रही है, GTP में कन्वर्ट हो रही है। आप इसको ATP बोल सकते हो, GTP भी बोल सकते हो। अभी जो सक्सीनेट है, ये सक्सीनेट आगे जाके फ्यूमेरेट बनाता है। इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। तो जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो FADH2 बनाएगा। यहाँ से FADA से FHDA2 निकलता है इसी प्रोसेस में, और यहाँ पे आपका क्या बनना है, फ्यूमेरेट बनता है। और फ्यूमेरेट के ऊपर फ्यूमेरेज एंजाइम एक्ट करेगा तो L-मेलेट बनेगा। और जब L-मेलेट आगे जाके फिर से एक एंजाइम के थ्रू एक्ट करेगा जिसका नाम है मेलेट डीहाइड्रोजिनेज, वहाँ पे फिर से एक NADA NADH2 बनाता है। तो यहाँ टोटल 3 NADH हो गए, एक FADH हो गया और यहाँ एक GTP मतलब ATP हो गई। और आगे ये जो आपको मेलेट दिख रहा है ये आगे जाके फिर से ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा और फिर से एक एसीटाइल को आएगा और ये फाइनल फिर से सिट्रेट बनाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। अगर आप एंजाइम देखोगे तो पहला एकोनिटेज देन आपको आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, फिर वापस डीहाइड्रोजिनेज, सिंथेटेज, डीहाइड्रोजिनेज, फ्यूमेरेज और मेलेट। इस टाइप से एंजाइम चलते रहते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। तो अगर आप इस साइकिल में देखोगे अच्छे से तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही है, तो यहाँ पर आपको 3 NADH मिल रहे हैं एक एसिटाइल CoA से, 3 NADH। और आपको पता है एक NADH से 3 ATP मिलती है, तो 3 से कितनी मिलेगी, 9 ATP अपने को मिलेगी। तो यहाँ पे 9 ATP मिलेगी। और आपको एक FADH2 मिल रहा है। इस एक FADH से कितनी ATP मिलती है, 2 ATP मिलती है, ठीक है। और इसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे एक और ATP नीचे ऑलरेडी प्रोसेस में बन रही है। तो टोटल ओवरऑल ATP कितनी बन रही है आपकी क्रेब्स साइकिल के एक एसिटाइल CoA से, तो 12 ATP बनती है। तो ये आपको याद रखना है, कितनी ATP बनती है, 12 ATP बनती है। अब बात करूँ, देखो ग्लूकोज का मैंने कहानी बताई थी। जब ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पाथवे में आता है तो 2 पायरुविक एसिड बनाता है, और वो दोनों पायरुविक एसिड कितने बनाते हैं, 2 एसिटाइल CoA बनाते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 क्रेब्स साइकिल चलती है। तो मैं ओवरऑल ग्लूकोज की बात करूँ कि एक पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में कितनी ATP बनाता है, तो देखो उसमें 2 एसिटाइल CoA बनते हैं। तो एक एसिटाइल CoA कितनी 12 ATP बनाता है, तो 2 एसिटाइल CoA कितनी बनाएंगे, 24 बनाएंगे ATPs। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। और अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ओवरऑल कितनी ATP अपने को देता है, तो देखो आपको मालूम है 8 ATP तो आपको मिल गई ग्लाइकोलिसिस में, 24 ATP आपको मिल गई यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। और देन अगर आप देखोगे तो आपको पता है जो पायरुवेट एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है वहाँ एक NADH बनता है। तो 2 पायरुविक थे तो 2 NADH बनेंगे, तो 2 NADH मतलब कितनी 6 ATP और हो गई। तो ओवरऑल आप देखोगे 38 ATP आपको मिलती है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और कहीं कहीं पे 36 भी मिलती है कोई डिफरेंट सेंट की वजह से। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये क्रेब्स साइकिल है। और ये क्रेब्स साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चंस। भले आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी फार्मा एग्ज़ाम या कोई जनरल बायोलॉजी का कोई एग्ज़ाम है, उसमें भी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। शेयर करो विद अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।